DRG Kids। कहानी जादुई उल्लू। ये कहानी है एक खूबसूरत गांव अलीगढ़ की, और यहाँ के लोग भी प्यारे और दिल से साफ है। इसी गांव में एक छोटा सा परिवार रहता है। उस परिवार का नाम है मिश्रा परिवार। इस छोटे से परिवार में राजू, गुड्डू और उनकी मम्मी रहती है, और उनके पापा हमेशा किसी काम से शहर से बाहर ही रहते हैं। राजू गुड्डू से 2 साल बड़ा है। गुड्डू पढ़ाई में बहुत होशियार है, और वही राजू को पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। उसका ध्यान बस खेल कूद और मस्ती में लगा रहता है। इस वजह से राजू 7वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया, और इस वजह से गुड्डू और राजू एक ही कक्षा में पढ़ने लगे। दोनों हमेशा एक साथ स्कूल जाते और एक साथ स्कूल से आते थे। स्कूल में हमेशा राजू को डांट पड़ती थी, और वही दूसरी तरफ गुड्डू को शाबाशी मिलती थी। स्कूल में एक दिन टीचर ने राजू से कहा, राजू, तुमने आज भी अपना होमवर्क नहीं किया। ऐसा रोज रोज नहीं चलेगा। अपने छोटे भाई गुड्डू को देखो, वो हमेशा होमवर्क करके आता है और अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं उसे। और तुम, अगर अगली बार होमवर्क करके नहीं आए ना, तो फेल कर दूंगी, समझ गए? ठीक है टीचर। एक दिन दोनों स्कूल से जल्दी घर आ जाते हैं, और दोनों के हाथ में एग्जाम का रिपोर्ट भी होता है। माँ उनके हाथ में रिपोर्ट कार्ड देखती है और कहती है, अरे, तुम दोनों आ गए, और तुम दोनों को एग्जाम का रिपोर्ट कार्ड भी मिल गया। लाओ दिखाओ। दोनों अपनी माँ को रिपोर्ट कार्ड देते हैं, और माँ पहले गुड्डू का रिपोर्ट कार्ड देखती है। अरे वाह गुड्डू, तुम्हें तो अच्छे मार्क्स मिले हैं। शाबाश बेटा। और जब वो राजू का रिपोर्ट कार्ड देखती है तो गुस्से से लाल हो जाती है। राजू, तुम्हें फिर से कम मार्क्स मिले। लगता है तुम्हारा खेलना कूदना बंद करना पड़ेगा। इसके बिना तुम सुधरने नहीं वाले। राजू और गुड्डू अपने कमरे में चले जाते हैं। राजू को डांट पड़ने की वजह से वो काफी उदास रहता है। रात के समय जब राजू और गुड्डू सोने जाते हैं, गुड्डू जल्दी ही सो जाता है, पर राजू को नींद नहीं आती है। वो अपने बेड पे यहाँ से वहाँ करवटें बदलते रहता है, और नींद ना आने की वजह से खिड़की के पास जाके खड़ा हो जाता है, और फिर आसमां की तरफ देख के मन में सोचने लगता है, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? सब मुझे क्यों डांटते हैं और गुड्डू को शाबाशी देते हैं? होमवर्क ना करने की वजह से मुझे टीचर ने फेल कर दिया। काश कोई ऐसा चमत्कार हो जाए जिससे मेरा होमवर्क अपने आप हो जाए और मुझे करने की जरूरत भी ना पड़े। मदद करो, मेरी मदद करो। अचानक एक सफेद उल्लू रोशनी से चमकता हुआ राजू की खिड़की पर आकर बैठ जाता है, और राजू को कहता है, कैसे हो राजू? आप बोलते हो? मुझे यकीन ही नहीं होता अपनी आंखों पर। और आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मैं यहीं से गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिलता हुआ जाओ। वैसे बोलो, तुम परेशान क्यों हो? मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मुझे रोज टीचर डांटती है, और मुझे होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं है। पर आप इसमें मेरी मदद कैसे करोगे? जब तुम अपने बिस्तर के पास वापस जाओगे, तब तुम्हें वहाँ एक पेंसिल नजर आएगी, और वो पेंसिल तुम्हारा सारा होमवर्क पूरा कर देगी। पर मेरी एक बात याद रखना, छल से तुम्हें बस थोड़ी देर के लिए खुशी मिलेगी, पर ईमानदारी और कड़ी मेहनत तुम्हें जिंदगी में सफलता दिलाएगी। क्या? पेंसिल जो मेरा पूरा होमवर्क कर देगी? राजू पेंसिल लेने पीछे मुड़ता है, और उसे अपने बेड पर पेंसिल नजर आती है। ये देख वो खुश हो जाता है। जैसे ही वो उल्लू की तरफ वापस मुड़कर देखता है, तो पता चलता है कि उल्लू वहाँ से गायब हो चुका है। वो पेंसिल की तरफ बढ़ता है और उसे उठाकर देखता है। काफी रात हो चुकी है, अभी मैं सो जाता हूँ। कल सुबह उठ के होमवर्क भी तो करना है। राजू उस रात सो जाता है, पर उसे ये नहीं पता था कि कल से उसकी किस्मत बदलने वाली है। सुबह हो जाती है। राजू स्कूल जाने से पहले होमवर्क करना शुरू कर देता है। आज तो मैं मेरा होमवर्क करके ही जाऊंगा,
चाहे कुछ भी हो जाए। राजू होमवर्क करना शुरू कर देता है। वो उस पेंसिल का इस्तेमाल करता है जो उसे रात में मिली थी। जैसे ही वो पेंसिल से किताब के पन्ने पर पहला शब्द लिखता है, अचानक उसका सारा होमवर्क जादू से अपने आप कंप्लीट हो जाता है। ये देख के राजू की आंखें बड़ी हो जाती है। वो हैरान हो जाता है और मन ही मन में खुश होने लगता है। अरे ये क्या जादू! पूरा होमवर्क अपने आप हो गया। मेरी तो निकल पड़ी। शायद इस पेंसिल का कमाल है। खैर जो भी हो, आज से मुझे होमवर्क खत्म करने का टेंशन ही नहीं रहेगा। ये हिप हिप हुर्रे! राजू उस पेंसिल को स्कूल लेकर चला जाता है और स्कूल में जब उसकी टीचर उसका होमवर्क चेक करती है तो देख के चौंक जाती है। राजू, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने होमवर्क कंप्लीट कर लिया। आज पहली बार तुमने होमवर्क कंप्लीट किया है। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही होमवर्क करते रहोगे तो जरूर पास हो जाओगे, देखना। ये सुनकर राजू खुश हो जाता है और गर्व महसूस करने लगता है। थैंक यू टीचर, मैं अब से अपना होमवर्क रोज करके आऊंगा। दोनों घर पहुंच जाते हैं और उनकी माँ कहती है, राजू और गुड्डू, जल्दी जल्दी कपड़े बदल लो, खाना तैयार है। उसके बाद तुम्हें होमवर्क भी करना है। चलो चलो जल्दी करो। राजू और गुड्डू खाना खा के होमवर्क करने बैठ जाते हैं। गुड्डू कहता है, आज आपने तो कमाल कर दिया भैया, पर आज हमें ज्यादा होमवर्क करना है, इसलिए ध्यान से करिएगा। ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। तुम कहो तो मैं तुम्हारा होमवर्क भी चुटकियों में कर दूं। भैया, आपको अचानक हुआ क्या है? पहले तो आप ऐसे नहीं थे और अब सारा होमवर्क करने लग गए। कोई जादुई छड़ी लग गई क्या? वही समझो। राजू चुटकियों में अपना होमवर्क कर लेता है और खेलने चला जाता है। राजू हर रोज ऐसे ही करने लगता है। जादुई पेंसिल से होमवर्क करके खेलने चला जाता। धीरे धीरे सबके नजरों में राजू की इज्जत बढ़ने लगी थी। सबके नजरों में वो हीरो बन चुका था। एक दिन स्कूल में टीचर सबके सामने एग्जाम की घोषणा करती है। बच्चों, अगले हफ्ते में तुम सबकी एग्जाम शुरू होने वाली है। सभी को अच्छे से पढ़ाई करनी है। मुझे कोई भी बहाना नहीं चाहिए, समझ गए सब? राजू ये सुनने के बाद खुश हो जाता है और मन ही मन में कहता है, ये तो मेरे लिए आसान काम है। मेरी जादुई पेंसिल से मैं एग्जाम में आसानी से पास हो जाऊंगा। एक हफ्ता गुजर जाता है। राजू और गुड्डू स्कूल की तैयारी करने में लगे होते हैं। मैं मेरी इस जादुई पेंसिल से आज कमाल ही कर दूंगा और एग्जाम में आसानी से पास हो जाऊंगा। बच्चों, आज अच्छे से पेपर लिखना और अच्छे नंबर्स लेकर आना। जी जी माँ। माँ। दोनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं। एग्जाम शुरू हो चुकी होती है। राजू खुश होके पेंसिल निकालने अपने बैग में हाथ डालता है और फिर अरे, मैंने पेंसिल यही तो रखी थी, कहाँ चली गई? राजू अपनी सारी बैग छान मारता है पर उसे वो पेंसिल नहीं मिलती है। टीचर उसके तरफ देखकर कहती है, राजू, ये तुम क्या कर रहे हो? चुपचाप पेपर लिखो वरना बाहर निकाल दूंगी। राजू को कुछ समझ नहीं आता। वो बस उदास होकर पेपर की तरफ देखते ही रह जाता है और उदास हो जाता है। और थोड़ी ही देर बाद एग्जाम खत्म हो जाती है। कुछ दिन बाद दोनों स्कूल से लौटते वक्त हाथ में रिपोर्ट कार्ड लेकर आते हैं। माँ दोनों की तरफ देखकर बोलती है, बच्चों, लाओ मुझे दिखाओ रिपोर्ट कार्ड। माँ रिपोर्ट कार्ड देखकर कहती है, वाह गुड्डू, तुमने तो फिर से कमाल कर दिया। और राजू, तुम फिर से फेल हो गए। पता नहीं तुम कब सुधरोगे और अच्छे नंबर लाओगे। मैं परेशान हो गई हूँ तुमसे। आज से तुम्हारा बाहर खेलना कूदना बंद, समझ गए? राजू उदास होकर कमरे में चला जाता है। रात हो जाती है। राजू और गुड्डू दोनों सोने की तैयारी करते हैं। गुड्डू बड़ी जल्दी सो जाता है और राजू फिर उदास होकर खिड़की के पास चला जाता है और कहता है, सुनो जादुई उल्लू, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जहाँ भी हो प्लीज मेरे सामने आओ। पर वहाँ कोई नहीं आता। सर झुका के खड़ा हो जाता है पर थोड़ी देर बाद अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है। बोलो राजू,
तुमने मुझे कैसे याद किया? आपने मुझे जो पेंसिल दी थी वो अचानक गायब हो गई। अब मैं मेरा होमवर्क कैसे पूरा करूं? मेरी मदद कीजिए ना प्लीज। अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें जादुई पेंसिल दी थी, पर साथ में चेतावनी भी दी थी, पर तुमने उसका गलत इस्तेमाल किया। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। राजू, सच्चा जादू तुम्हारे अंदर है। मेहनत और सच्ची लगन से तुम्हें वो हर चीज मिलेगी जिसकी तुम इच्छा रखते हो। ईमानदारी से अपना काम करो, तुम्हें मंजिल आसानी से मिल जाएगी। मैं आपकी बात समझ गया। कल से मैं अपना होमवर्क पूरा करूंगा और कभी गलत काम नहीं करूंगा। उस दिन के बाद राजू रोज होमवर्क करने लगा और अच्छे से पढ़ाई करने लगा और स्कूल की परीक्षा में पास भी हो गया।